आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चुनाव से जुड़े हुए एक प्रमुख वर्ड जिसका नाम है आचार संहिता। आचार संहिता यानी कि इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट, और इसके बारे में यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव में इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या है इसके नियम और यह क्यों ज़रूरी हो जाता है यदि हम इलेक्शन के हिसाब से बात करें तो बने रहिए हमारे साथ और हम अभी आपको देते हैं पूरी जानकारी। इसी साल 2023 के नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देश के ये 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ हैं। चुनाव को लेकर 9 अक्टूबर को चुनावी घोषणा हो गई है, जिसके तहत 7 से 30 नवंबर तक चुनाव होने वाला है। एक बार चुनावी घोषणा होने पर आदर्श चुनाव आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में इसके लागू होने पर चुनावी राज्यों में राजनीतिक दलों को इसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है, यानी पूरी तरह से ये कंपलसरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आदर्श चुनाव आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या और इसके इम्पॉर्टेंस क्या है। तो आइए हम एक एक करके समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि आखिर आदर्श चुनाव आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। आपको बता दें कि जब भी चुनाव आयोग की ओर से चुनाव का आयोजन किया जाता है तो इससे पहले से ही आदर्श चुनाव संहिता को लागू कर दिया जाता है, जिसकी मदद से चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो सके। इसके तहत कुछ नियमों को तय किया जाता है, जिसका चुनावी प्रक्रिया के दौरान संबंधित राजनीतिक पार्टियों को पालन करना जरूरी हो जाता है। चुनाव आचार संहिता को चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू कर दिया जाता है और यह चुनाव समापन तक जारी रहता है। अब सवाल यह उठता है कि पालन नहीं करने पर क्या कोई परिणाम राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ सकता है? जी हाँ, यदि कोई राजनीतिक दल या फिर राजनीतिक दल का कोई प्रत्याशी आचार संहिता का पालन नहीं करता है तो उस पर चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई की जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो उम्मीदवार को चुनाव लड़ने तक रोका जा सकता है। यदि ज़रूरत पड़े तो आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। वहीं नियमों के उल्लंघन करने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। आइए जरा आप समझने की कोशिश करते हैं कि आचार संहिता के नियम क्या क्या हैं। अब बात करें आचार संहिता के कुछ प्रमुख नियमों की, तो एक बार चुनाव की घोषणा हो जाती है तो आचार संहिता के तहत कोई भी सत्ताधारी दल सरकारी योजनाएं लोकार्पण यानी इनॉग्रेशन, शिलान्यास या भूमि पूजन नहीं कर सकता है। इसके साथ ही सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। यदि कोई राजनीतिक पार्टी चुनावी रैली या जुलूस निकालना चाहती है तो उसे सबसे पहले पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता है, ना ही इसे इस तरह की गतिविधि में शामिल होने का परमिशन दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी व्यक्ति की जमीन या घर या कार्यालय की दीवार पर उसकी अनुमति के बिना बैनर या झंडा नहीं लगाया जा सकता है। मतदान के दिन शराब की दुकानों को बंद रखा जाता है। चुनाव में शराब और रुपयों को बांटना भी मना है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि मतदान शिविर साधारण हो और वहां किसी तरह के प्रचार सामग्री मौजूद ना हो। सभी राजनीतिक दल इस तरह के गतिविधि से दूर रहेंगे जो गलत आचरण में आते हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की सुविधा नहीं दे सकते हैं। राजनीतिक दल किसी भी मतदान को या मतदाता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए डरा या धमका नहीं सकते हैं। आचार संहिता की शुरुआत 1960 में केरल आम चुनाव से हुई थी। उस समय राजनीतिक दलों से बातचीत कर इसका दस्तावेज तैयार किया गया था। 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी आचार संहिता का पालन किया गया था। बाद में अलग अलग नियमों को जोड़ा गया। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।